दिस इज राजा फ्रॉम वर्किंग विथ इनफाइनाइट। चैप्टर 12 जो क्लास 12th का है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। ये सबसे आसान चैप्टर है। यदि आप इसको समझ के करेंगे तो इसमें आपको नंबर काफी आसानी से आप ला सकते हैं इस चैप्टर में नंबर। तो इसका आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे। आप लगभग सारी एक्सरसाइज ऑटोमेटिक खुद ही कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे इन क्वेश्चंस को कि कैसे हम इसका ग्राफ बनाते हैं और क्या क्या इसमें प्रोसेस रहती है। तो मिनिमाइज करना है आपको इसको। z इजिकल टू दिया हुआ है इसमें -3x प्लस 4y। उसके बाद जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हैं, जो अपने का अवरोध हैं, कांस्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो अवरोध जो हैं वो है x प्लस 2y लेस आर इक्वल देन 8। एक और है 3x प्लस 2y लेस आर इक्वल देन 12। और एक जो है अपना x ग्रेटर आर इक्वल देन 0 और एक है y ग्रेटर आर इक्वल देन 0। तो देखिए बड़े आसान रहते हैं इसका ग्राफ बनाना, इसको समझना और क्या क्या अपन इस क्वेश्चंस में करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन पे विचार करना है। ये जो दिया हुआ है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो अवरोध है, ये अपने काम के हैं। इनसे अपन ग्राफ बनाएंगे और जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है शुरू में जो दिया हुआ है जेड वाला, उसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। तो ग्राफ बनाना, यदि आप लोगों ने अपनी जो क्लास 9th में ध्यान से समझा होगा या क्लास 10th में भी आपने ग्राफ बनाए तो बहुत आसान रहता है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं आप लोगों ने नहीं समझा उसको, लेकिन आप ग्राफ बनाना सीख जाएं जिससे कि आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। पहला कांस्टेंट है, पहला अवरोध है x प्लस 2y ग्रेट लेस देन आर इक्वल टू 8। तो सबसे पहला तरीका ये रहता है आप उसको दो पार्ट में बांट दीजिए, एक इनइक्वलिटी और एक इक्वलिटी। जैसे ये आपने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया। यहाँ ये सबसे पहले अपने को इक्वेशन बनाना है, फिर इनइक्वलिटी। पहले आपको इक्वलिटी में बदल देना है इसको। इक्वेशन मतलब इक्वलिटी और एक इनइक्वलिटी। इससे आपको क्या क्या पता चलेगा क्वेश्चन के दौरान आपको पता चलेगा। देखिए इक्वलिटी में आपने इसका इक्वेशन बना लिया x प्लस 2y इजिकल टू 8 और एक इनइक्वलिटी लिख दिया अपन x प्लस 2y लेस देन 8। हालांकि 11th क्लास में भी आपने ये चैप्टर किया है, लेकिन उस समय कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब आपको ध्यान देना है। कोई भी इक्वेशन आता है उसको आपको पहले इक्वेशन में तोड़ लेना है और फिर एक लेस देन में तोड़ना है। अब इस इक्वेशन से आपको ग्राफ बनाना है। ये तो आपको पता ही होगा, इसकी डिग्री 1 है तो इससे स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर्व बनता है। जो डिग्री रहती है इसकी, जो पावर से आप पता लगा सकते हैं कि इससे क्या बनने वाला है। तो इसकी अपन को x प्लस 2y इजिकल टू 8। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, x की वैल्यू 0 ले लेना है। x जब 0 लेंगे तो देन y क्या होगा बताइए। y की वैल्यू जब x की जगह आपने 0 लिख दिया, x की जगह देखिए आपने 0 लिख दिया तो 2y इजिकल टू 8 और फिर y की वैल्यू कितनी जाएगी 8/2, 2 4 जाए तो y इजिकल टू कितना जाएगा 4। इसमें जितना आपके मन में कैलकुलेशन रहेगी उतना आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि 4 कांस्टेंट रहेंगे उसमें 2 को तो आपको मिनिमम सॉल्व करना ही है। ऐसे ही एक बार आप y को 0 मान लें। y को देखिए आपने 0 मान लिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो आपको पॉइंट पता चल गए। एक पॉइंट क्या पता चल गया, पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस, क्योंकि पहले पॉइंट पता चलना जरूरी है, तब तो आप उस ग्राफ के बारे में बता पाएंगे। एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस और पॉइंट ऑन वाई एक्सेस। तो एक्स एक्सेस में पॉइंट कौन सा पता चल गया आपको, देखिए तो एक्स एक्सेस में पॉइंट पता चल गया 8 और 0, क्योंकि x की वैल्यू रहती है, y की वैल्यू 0 रहती है एक्स एक्सेस में। y एक्सेस में जो पॉइंट पता चला है वो कौन सा पता चला है हमको, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो दो पॉइंट आप पहले निकाल लें। तो साथ में अपन यहाँ ग्राफ भी बनाते चलते हैं। ये देखिए ये अपन ने एक ये ग्राफ बनाना तैयार चालू कर दिया और एक इसमें ये लाइन खींच ली। इसमें देखिए हमने एक तरफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट का ज्यादा पोर्शन हमने रखा है,
तो एक बात हम बता दें, क्लास 12th में लीनियर प्रोग्रामिंग में जो है क्वेश्चन है जो आप किस टाइप से बिजनेस करें, किस टाइप से आप करें कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, तो ये सीधी सी बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा बनेगा ये। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यादा स्पेस दिया है। ये कौन सी एक्सेस रहती है, एक्स एक्सेस, और ये कौन सी रहती है, वाई एक्सेस। तो देखिए सबसे पहले अपन लाइन बना देते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस में 0.80 है, तो 8 कहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 8 करीबन अपन 8 आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ये 80 बन गया इसका एक पॉइंट, और यहाँ का पॉइंट आपको पता चल गया 04। तो ये यहाँ करीब रहेगा 04। तो पहले अपन लाइन बना देते हैं, आपके पास तो स्केल वगैरह सब रहेगी तो आप मेजरमेंट करके भी बना सकते हैं। ये देखिए ये एक लाइन बना दी अपन ने, ये पॉइंट बन गया, इसका दूसरा पॉइंट मिल गया अपने को 0, एक्स का 0, वाई का 4, और एक ये पॉइंट मिल गया। जैसे ही ये आप लाइन बनाए, इसकी इक्वेशन जरूर इसमें लिख दें। तो इक्वेशन हमने लिख दी x + 2y = 8, ये इक्वेशन आ गई। अब आपको देखना है इसमें शेडेड रीजन नीचे की तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ से अपने को ये जो इनइक्वालिटी लिखा है उससे पकड़ाई में आ जाता है कि अपने को पॉइंट लेना है। तो आपको ऐसा कोई पॉइंट का चयन करना है जो इस लाइन पे नहीं हो। तो सबसे अच्छा पॉइंट माना जाता है ओरिजिन 0 0। तो सबसे पहले अपन ये जो सेकंड वाला पोर्शन है उसमें पुट कर देंगे 0 0। तो x और y की वैल्यू 0 रखी, तो देखिए x की जगह 0 लिख दिया, y की जगह 0 लिख दिया। अब इसमें रखा 0 + 0 <8। तो 0 <8, यदि ये सही है, यदि ये सच है, तो आपने को पता चल जाएगा कि ओरिजिन तो हमारा ही बंदा था, क्योंकि इसी के रंग में रंग जाएगा। क्योंकि यदि ये सही निकला, गलत आ जाता है तो ये इस एरिया का नहीं है। क्योंकि ये देखिए सबसे पहले जो इक्वलिटी वाली लाइन है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और इनइक्वालिटी जो रहता है एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। एक रीजन पूरा एक क्षेत्र, एक पूरे क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। दो चीजें आपको याद रखना है, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप सभी, तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन रहता है, ये इक्वेशन जो रहता है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी किसे कहते हैं, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन के साइन लगे हुए हैं, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किस रीजन को, तो ऐसा पॉइंट लेना है जो उस लाइन पे नहीं हो। तो सबसे अच्छा पॉइंट 0 0 रहता है, क्योंकि इसमें अपनी कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। तो आपने ये 0 0 वैल्यू पुट कर दी इसमें। जब 0 पुट करी है, 0 <8 आ गया, तो इसमें अपन क्या है, जैसे ही आ जाएगा तो इसमें लिख देंगे विच इज ट्रू। ये सही है। सही है मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन ऑफ ये जो लाइन का हाफ प्लेन है x + 2y <8 का इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन की ओर जाएगी इसकी बौछार, टुवर्ड्स द ओरिजिन। यदि ये सही निकलता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, और यदि ये गलत निकलता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अपन हल्के से एरो लगा लो पहले ही कि नीचे की तरफ आपको बौछार जाना है, नीचे की तरफ का क्षेत्र पूरा इसका। ये 0 0 जो है ये तो इसी का बंदा है, इसमें क्योंकि वैल्यू पुट करने में सही आ गया, तो आपको ये पता चल गया। तो ये पहले वाले का काम हो गया। दो चीजें अभी आपको रंगने की जरूरत नहीं, एक साथ रंगना। आप थोड़ा सा निशान लगा लीजिए कि आपको नीचे की तरफ बौछार, मतलब अब हमको नीचे वाले पोर्शन से मतलब है, ऊपर वाला पोर्शन भूल जाइए। अब अपन सेकंड वाला जो अवरोध है उसको बनाएंगे 3x + 2y। इसको कांस्टेंट को करना शुरू करते हैं। ये देखिए सेकंड वाले की भी तैयारी कर लेते हैं। तो 3x + 2y < 12। तो हमने जैसा कि बताया था, इसमें क्या करते हैं आप, टू पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देना है, एक इक्वलिटी में और एक इनइक्वलिटी में। ये देखिए इसको एक इक्वलिटी में है तो 3x + 2y = 12, और एक इनइक्वलिटी में कर दिया 3x + 2y < 12। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो उस लाइन को अपन ग्राफ में कैसे बनाएं, तो सबसे पहले अपन x की जगह 0 लिखते हैं। x की जगह 0 लिख दिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए x की जगह 0 तो 2y = 12, तो 2 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। और y की जगह अपन ने 0 लिख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की जगह 0 लिख दिया तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो अपने को पॉइंट पता चल गया, पॉइंट ऑन x एक्सिस, एक x एक्सिस में पॉइंट पता चल गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस। यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने को एक लाइन मिल जाती है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस आपको सेकंड वाली लाइन से पता चलेंगे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, और ऊपर वाली लाइन से आपको पॉइंट ऑन y एक्सिस पता चलेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। अब अपन ये लाइन बना देते हैं इसी में। देखिए 4 0, तो 4 0 कहाँ होगा, स्वाभाविक है ये इसके पहले ही आएगा 4 0। तो एक पॉइंट ये आ गया 4 0,
और एक दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है अपना y एक्सिस में 0,6, तो 0,6 तो ऊपर चले जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 0,6। तो अब अपन लाइन बना देते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए इन दोनों को अपन ने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन को ज्वाइन कर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनाएंगे, हम तो आपको समझा रहे हैं, तो स्केल वो तो है नहीं हमारे पास ग्राफ पेपर, लेकिन आपके पॉइंट यहाँ आएगा और एक ये पॉइंट यहाँ आ गया। इस पॉइंट को लिख दिया आपने, इस पॉइंट को अपन लिख देते हैं। कौन सा पॉइंट लिख दें इसको, जो आया है अभी अपने पास, तो कौन सा आया पॉइंट अपना 0,6, तो ये 0,6 आ गया और ये वाला पॉइंट 0,4 आ गया। अब ये देखिए लाइन कट रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले अपन ये किसको रिप्रेजेंट, बौछार किस तरफ है, शेडेड रीजन किस तरफ है, उसको पता लगाते हैं। तो हमने बोला था इस लाइन पे जो पॉइंट नहीं हो तो सबसे आसान पॉइंट ओरिजिन होता है 0, 0। इसको पुट किया आपने 3 0 + 2 0 <12, तो 0 + 0 <12, तो 0 12, तो ये तो सही निकल गया, विच इज ट्रू। तो जैसे ही ट्रू है तो देयरफॉर अपन डिक्लेयर कर सकते हैं ये बंदा तो अपने ही निकल गया, अपने ही एरिया का है, अपने ही क्षेत्र का बंदा है, अपने यहाँ अपने ही एरिया में पढ़ा लिखा है ये तो इसको सेडेट कर दो। तो हाफ प्लेन ऑफ 3x + 2y <12 is towards the origin, is towards the origin। तो ये आ गया एक towards the origin। तो एक दूसरा आपको पता चल गया है इसका एरिया। तो ये इसको आप इसमें भी हल्का सा निशान लगा दें और इक्वेशन लिख दें। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी है आपकी, 3x + 2y = 12। और ये बौछार देखिए नीचे की तरफ जाएगी, तो नीचे की तरफ बौछार जाएगी। तो अब आपको देखिए कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट कांस्टेंट रहता है और जो सबसे सरल रहता है पूरे बुक में, 1 नंबर लाना तो बहुत आसान है आप लोगों को। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट हमेशा आपको एक्स, ये जो ऑब्स्टेकल है, जो कांस्टेंट है, जो अवरोध है, x > 0 y > 0, ये आपको जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे उसमें भी ये लिख देंगे तो 1 नंबर तो वैसे ही मिल जाएगा आपको। x > 0 तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन कहलाते हैं, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब है ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहे हैं क्लास 12 के, तो आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दें आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। तो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन और इन प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। तो ये देखिए प्रथम हमने पहले ही इसमें ज्यादा गैप दिया था, तो ये जो रीजन आ गया आपका, ये देखिए इतना रीजन आ गया, ये अपने काम का है, क्योंकि ये जो है सेडेड रीजन हो जाएगा, इसको कवर्ड कर लिया इसने। यहाँ की बौछार देखिए, इस लाइन की बौछार नीचे की तरफ आएगी, आपने पहले ही बना लिया था, तो नीचे की आ रही, इस लाइन की इधर आ गई। इसको ओ लिख दिया, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी लिख देते हैं। ये अपने को पॉइंट है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, आप ग्राफ से बनाएंगे तो ग्राफ में गलती हो सकती है, तो आप वैसे ही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें। 10वीं क्लास में आपने बहुत अच्छे से किया था, क्लास 10 में, कि 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 2 लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं अपन आगे चल के। और ग्राफ में तो वैसे ही सही हो जाएगा, उसमें फिर निकालने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन हम अपनी एडवाइस देंगे कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, वो ज्यादा बेटर है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु निकाल रहे हैं कौन कौन सी लाइन के, एक x + 2y = 8, और एक दूसरा आ रहा है 3x + 2y = 12। इसकी कई मेथड रहती हैं सॉल्व करने की, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि को कहते हैं, लेकिन यदि कई बच्चों को नहीं समझ में आती वो भी, कि हट गई है या कोर्स में नहीं है, लेकिन आप यहाँ तो सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो है नहीं। चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते, लेकिन सबसे आसानी से आंसर आ जाता है वज्र गुणन। तो y के कोएफिशिएंट लिखे 2 2, फिर 8 12, और फिर आपने 1 3 लिखा, और फिर 2 2 लिखा। इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई। तो क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, और फिर -1 लिखते हैं, फिक्स रहता है x y -1। इसका क्रॉस किया तो 24 - 16, इसको क्रॉस किया तो 24 - 12, इसको क्रॉस किया तो 2 - 6, इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया, 8 आ गया, इसको सॉल्व करने पे 12 आ गया, इसको सॉल्व करने पे -4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यह आ जाएगा 1/4। तो दो दो की जोड़ी बना के लिखते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x/8 1/4,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8/4 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही अपन ने y की वैल्यू निकाली, y/12 1/4। आप इसे अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वैसे ही करें। तो पॉइंट आपको पता चल गया 2, 3। यदि आप बहुत अच्छे से ये ग्राफ बनाते हैं तो ये आंसर तो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ इसको फाइंड करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2, 3। तो ये देखिए चारों पॉइंट अपने पता चल चुके हैं, यही है। ये जो है सुसंगत क्षेत्र फीजेबल रीजन कहलाता है, ग्रीन वाला जो है फीजेबल रीजन है, यही अपने काम का है। तो ये चारों पॉइंट अपने आ चुके हैं। अब अपन ना सबसे अंतिम चरणों में है क्वेश्चन और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए अब रोल चालू होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो शुरू में दिया गया था। z इजिकल टू दिया गया है -3x + 4y। अब अपन ये जो कार्नर पॉइंट्स हैं वो सब कार्नर पॉइंट से वैल्यू निकाल लेते हैं। एक कार्नर पॉइंट O आया था जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं, तो उसकी वैल्यू पुट करी, x की जगह 0 लिख दिया, y की जगह 0 लिख दिया। सभी को मालूम है 0 + 0 0 ही होता है, तो एक लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरा पॉइंट आपका एट ए है। ए पॉइंट देख लेते हैं अपना। ए पॉइंट कितना है देखिए ग्राफ में आपको, A.40 है, तो 40 लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए अपने 40 का। शुरू वाला क्वेश्चन आपको जरूर ये कठिन लग सकता है, इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी बहुत ही आसान है, सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। तो -12 + 0 कितना जाएगा इसका, -12 आ गया। उसके बाद अपन आ रहे हैं बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है अपना 2, 3। इसमें वैल्यू पुट कर दी, x की जगह 2 लिख दिया, y की जगह 3 लिख दिया, तो -6 + 12 तो ये 6 आ गया। उसके बाद आखिरी आ गए अपन डी पे, सी पे आ गए, सी पॉइंट पे लिख लेते हैं। तो सी पॉइंट कितना है अपना, सी पॉइंट है 0,4। तो 0,4 में वैल्यू पुट करी, -3x की जगह 0 और y की जगह 4 लिख दिया, तो 0 + 16, तो 0 + 16 16 हो गया। तो आपको इसमें क्या बताना था, मिनिमाइज, सबसे कम। तो सबसे कम क्या है इसमें, तो z इज मिनिमम है एट 40 पर -12। तो ये जो है ये लाइन अपने काम की निकली, क्योंकि अपने को मिनिमम बताना है इस क्वेश्चन में, सबसे कम। तो जब सबसे कम बताना है, मिनिमम बताना है, तो ये वाली लाइन लिख देंगे। तो फाइनली क्या लिख देंगे अपन, 10 जेड इज मिनिमम। जेड जो है वो सबसे कम है, किस पे मिनिमम है, मिनिमम है एट 40 पे। और उसके बाद मिनिमम वैल्यू भी लिख देते हैं, जो सबसे कम मान आया इन चारों में से। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, मिनिमम वैल्यू जो है -12 है। तो देखिए शुरू में आपको जरूर कठिन लगेगा, लेकिन बहुत आसान रहते हैं ये क्वेश्चन। आपको दो भागों में तोड़ना, इक्वलिटी इनइक्वलिटी। इक्वलिटी से आपको लाइन मिल जाएगी, और क्षेत्र कौन सा बनाना है ये इनइक्वलिटी से पता चलेगा। कोई ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो उस लाइन पे ना हो, 0, 0 के अलावा भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम एडवाइस करेंगे आप हमेशा 0, 0 लो। बड़े आसानी से वैल्यू पुट हो जाती है, आपको रीजन पता चल जाता है। ऐसे ही दूसरे जो कांस्टेंट था, दूसरा जो अवरोध था उसको बना लिया, और फिर आपने x0 > 0, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ये कॉमन लाइन रहेगी, सारे क्वेश्चन में लिखाएगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपने पॉइंट निकाल लिया। फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो शुरू में है उसमें आप वैल्यू पुट करके जो भी पूछा गया है वो आप बता सकते हैं। आपको ये यदि क्वेश्चन अच्छा लगा है और यदि आप डिमांड करते हैं तो इसके हम सारे क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं कि इसको बताना चाहिए, तो हम उसकी वीडियो डाल देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।